क्या हाल चाल है। आज हम लोग चाल दूरी समय से संबंधित कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेशन हम लोगों ने बात किया था केवल रूल्स की और फार्मूलों की, तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। राम अपने घर से स्कूल निश्चित समय पर चलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी यानी कि अगर वो स्कूल से क्या करें, घर से अगर चलता है और कहाँ चलता है, स्कूल तक पहुंचता है, स्कूल तक पहुंचता है। अगर घर से वो स्कूल तक पहुंचता है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी होगी। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, घर से जब चला शुरुआत में तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह कितने मिनट देर से पहुंचता है? 7 मिनट। 7 मिनट उसको देरी से पहुंच जाता है, 7 मिनट देरी से पहुंचता है। इस क्लियर है। अगर ये कहा जा रहा है कि यदि उसकी स्पीड क्या हो जाए, 5 के स्थान पर कितना हो जाए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट? 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी जो दूर अगर उसे पहुंचना है, सपोज दैट वो 1 घंटे पहुंचना है, तो जब पहले अगर 5 की स्पीड चलता है तो 1 घंटा 7 मिनट लगाता है। अगर वो 6 की स्पीड चलेगा तो 5 मिनट पहले यानी कि 55 मिनट लगाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में अगर देखते हैं तो 55 मिनट और 1 घंटा 7 मिनट, दोनों के बीच में 12 मिनट का गैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। अगर दूरी निकालनी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, डायरेक्ट दूरी, अगर दूरी यहाँ से निश्चित है, ठीक है, दूरी निश्चित है, चाल में परिवर्तन हो रहा है, उनके समय में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों चालों का आपस में गुणा करिए, इन दोनों चालों का आपस में गुणा कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इन दोनों चालों के अंतर से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक देरी से पहुंचे और एक पहले से पहुंचे, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 7 + 5 दोनों को जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा। मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। क्लियर है। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 12 × 5 = 60, 5 से 5 कट गया है, ऊपर आ जाएगा 6 और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 6 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस से स्कूल जाता है। ठीक है, अगर एक राम घर से स्कूल जाता है तो सपोज दैट मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है, x किलोमीटर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x किलोमीटर। तो अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 7 मिनट देर पहुंचता है। ठीक है, यानी निश्चित समय से 7 मिनट उसको ज्यादा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है भाई? समय निकलता है। दूरी को अगर हम चाल से डिवाइड करते हैं तो समय निकलता है और वो 7 मिनट ज्यादा समय लेता है। इसका मतलब 7 मिनट इसमें क्या करें, माइनस कर दे, और मिनट है तो उसको घंटे में बदल दे, यानी 7/60 इज इक्वल टू, क्योंकि दूरियां दोनों तरफ से बराबर ही होंगी, तो अब क्या करेगा, यही दूरी चलेगा और कितने की स्पीड से चल रहा है? 6 की स्पीड से चल रहा है और यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंचता तो पहले के लिए जुड़ जाएगा। ठीक है, वो 5 बटे कितना हो जाएगा? 60। 5 बटे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, ठीक है, और इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, यानी x/, कितना हो जाएगा? 5। ये प्लस है तो जब इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और ये जब माइनस है उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो बेटा? 12/60, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6x - 5x डिवाइड बाई 6 × 5 = 30 इज इक्वल टू 12 × 5 = 60, 1/5, और ये इधर वैल्यू जाएगी तो 30 और बटे 5, और उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 6, और 6 में से 5 गया तो x बचा। ठीक है, 6x में से 5x गया बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि इसकी निकालेंगे चाल का अनुपात। ठीक है, पहली चाल और ये दूसरी चाल। ठीक है, पहले में 5 गया है और दूसरे में कितना गया है? 6। और चाल को, क्योंकि दूरी समान होती है तो हमारे पास चाल को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें? समय में। तो ये आ जाएगी हमारी 6 अनुपात कितना? 5 आ जाएगा। ठीक है, और कहा गया है कि यहाँ पे देखो 7 और +5 कितना हुआ? 12 मिनट का गैप हुआ ना, 12 मिनट का गैप। ठीक है, तो इन दोनों में कितने मिनट गैप है? 12 मिनट का। ठीक है, तो एक का गैप कितना आया? 12 मिनट।
तो 5 का देखो, 5 इस 6 के हिसाब से ना निकाले, हम 5 के हिसाब से निकाले, क्योंकि 12 पंचे 60, 60 मिनट बराबर कितना घंटा? 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे में ये कितना जाता है? ये वाले इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 1 घंटे में? 6 किलोमीटर। अरे जाएगा ना 6 किलोमीटर? नहीं जाएगा। ठीक है, अरे 1 घंटे, ये 4 इसकी 6 किलोमीटर की स्पीड जा रही है, तो समय तो इसका निकाले हम, तो 1 घंटा तक चला है मात्र, तो 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होती है? 6 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा कितना? 6 किलोमीटर। अगर इधर से निकालते हैं तो 12 छंके 72, और 72 को आप 5 से गुणा करके 60 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि उसको भी मिनट बना घंटे बनाओगे, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, चालों का गुणनफल यानी चालों का गुणा डिवाइड बाई चालों का अंतर। ठीक है, क्योंकि एक ही स्थान से दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, इनटू एक देर से हो और एक पहले से हो, तो दोनों के समय आपस में जोड़ लिए जाते हैं। तो 15 + 9 और डिवाइडेड बाई मिनट है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा कर डिवाइड करेंगे? 60 से। क्लियर है? 60 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2 इंटू 24/60। 15 चौके 60 और 4 छक्के 24, 2 तिया 6, यानी कितना किलोमीटर प्रति घंटे, कितना किलोमीटर की दूरी होगी? 3 किलोमीटर की दूरी होगी। क्लियर है? या हम इस नंबर को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, इनके चाल का रेशियो निकालोगे 5:3। ठीक है, 5:3 आ जाएगा, ये चाल का अनुपात हो जाएगा, और तुरंत रिवर्स कर देंगे तो इनके समय का रेशियो आ जाएगा, तो 3 और 5 का, तो दोनों के बीच में गैप कितना आया? 2 का, और 2 का यानी कि एक पहले हो और एक देरी हो, तो दोनों के समय जोड़ लेना, तो ये 24 आ जाएगा। 15 + 9 24, एक पे बनेगा कितना? 12, एक हिस्से पे 12 बनता है, तो हमने बताया था कि इससे गुणा कर देते हैं तो 12 पंचे 60, यानी घंटे में बदलने के तरीका समझ लीजिए, तो 12 पंचे 60। ठीक है, तो 60 मिनट लगा। ठीक है, जो 3 की स्पीड से चल रहा है उसको 60 मिनट लगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब है कितने किलोमीटर की दूरी हो गई? दूरी हो गई है 3 किलोमीटर की। क्लियर है? 1 × 3 यानी 3 किलोमीटर की दूरी। क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगर पहले और पहले दोनों जगह आ जाएगा तो दोनों को आपस में माइनस करना होता है। ठीक है, उनका गैप कम हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे एक पहले और एक देर में है तो उनका गैप बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एक देरी से ये भी है, देरी से ये भी है, तो भी इनके बीच में माइनस लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर देरी के साथ देरी लगा हुआ है तो दोनों पे माइनस होगा, और देरी के साथ अगर क्या लगा है? पहले लगा हुआ है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्लस होगा। अगर पहले के साथ भी पहले लगा हुआ है तो दोनों के समय को आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से समझिए, दूरी तो निश्चित है, कह रहा है पूजा अपने घर से स्कूल निश्चित समय पर चलती है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंचती है। कितने मिनट पहले पहुंचती है? 10 मिनट पहले पहुंचती है। परंतु वह 5 किलोमीटर की चाल से चले तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी? सिंपल सा मैंने पहले बताया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ऐसे भी लगा सकते हो। जब भी एक पहले या बाद में ऐसा कुछ आए कॉन्सेप्ट, तो इनके चालों का क्या करना है? गुणा करना है, और डिफरेंस ले लेना है। 5 माइनस कितना? 4, बड़े में से छोटा। और अगर यहाँ पे दोनों जगह पहले पहले आता है तो दोनों के बीच में क्या लगना है आपका? माइनस, यानी 10 माइनस कितना? 5, और बटे कितना? मिनट है तो 60 से डिवाइड। क्लियर है? अब क्या करना है? 4 पंचे 20 हुआ है, इंटू 5 बटे कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, और 20 तिया 60, अर्थात कितना आ जाएगा इसका आंसर? ठीक, आ गया आंसर? कितना आएगा? 5/3 अर्थात 1 सही 2/3 है ना, किलोमीटर, या 1.66। क्लियर है? इस तरीके से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। या दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इनकी चाल का अनुपात ले लो, 4 और 5 का रहा है। ठीक है, ये चाल हो गई है। और क्या मैंने बताया था? इनके चाल के रेशियो को तुरंत समय के रेशियो में बदलो। ठीक है, 5 4, तो यहाँ पे गैप 1 का आया, और यहाँ पे कितना है? 10 और
5 आपस में घटेगा। अरे इसको 10 मिनट लगता है पहले पहुंचता है, ये 5 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। तो 5 का गया पाया। अब ये बताओ 1 पे 5 आया तो 4 पंचे 20, यानी 20 मिनट इसको लगेगा। तो 20 गुणे कितना कर सकते हैं 5। अरे चाल गुणे समय बराबर दूरी और बटे क्या है घंटे में बदलने, इसको मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो 20 तिया 60 अर्थात 5/3 इतने किलोमीटर की दूरी तब भी चलेगा, ठीक है, तब भी इतने किलोमीटर की दूरी चलेगा। क्लियर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो कुल दूरी क्या होगी, ध्यान समझना। अगर हमारे पास, चले पहले मैं बेसिक चीज बता देता हूं। यहाँ पे क्या है, अगर हम टोटल दूरी कितनी मान लेते हैं, टोटल दूरी कितनी मान लेते हैं 2x, यहां से यहां तक 2x, क्योंकि आधी आधी चल रहा है तो 2x मानेंगे। अगर a से कहां तक गया है b तक गया है तो आधी चलता है, पहली आधी चलता है कितने की स्पीड से, यानी x किलोमीटर चलता है कितने की स्पीड से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगली जो चलता है दूरी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो देखा जाता है कि टोटल जो समय लगता है कितने घंटे लगता है भैया 10 घंटे लगता है। तो यहां से पूछा गया आपकी टोटल दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना, ए से यहां तक चलेगा यानी कि सी तक सपोज दैट चलता है तो कितने की चाल से चलता है 21 की। तो इसके द्वारा लगा समय कितना होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, और प्लस क्या होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, क्योंकि पहले आधी दूरी इतने की स्पीड चला, फिर अगली आधी दूरी इतने की स्पीड चला, तो दोनों के द्वारा जो लगा समय है वो टोटल किसके बराबर होगा 10 के, ठीक है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 24x प्लस कितना आएगा 21x बटे 21 इंटू 24। अच्छा कुछ लोग होते हैं इसको गुणा भी कर देते हैं, बिल्कुल ना करना, ठीक है, क्योंकि अभी ये कटने वाला है। अगर ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 45x, ठीक है, और ये वैल्यू उधर जाएगी तो 10 इंटू 21 इंटू 24, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 इंटू 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 45। 5 की टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 आएगा और ये आ जाएगा 9। 3 से काटेंगे तो 3 8 टाइम जाएगा और फिर ये 7, ये आ जाएगा 56 और 56 दुना 112, यानी आधी दूरी 112 है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2x। 2x का मतलब है 2 इंटू 112 अर्थात 224 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी हो जाएगी। क्लियर है। इस तरीके से इसको लगाते हैं, जब वो किस्तों में चल रहा हो यानी खंडों में चल रहा होगा तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट है, पहला भाग आधा चले फिर अगला जो भाग हो शेष भाग भी आधा बचा होगा। अगर आधा आधा चले और टोटल समय दे रखा हो इतने घंटे लगता है तो डायरेक्ट दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या समय, अर्थात ये जो चाल होती है इस चाल को हम बोल सकते हैं कौन सी चाल, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपान क्या x प्लस वाई इंटू समय, समय कितना है t, ठीक है, बाई फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 21 है, फिर ये कितना है 24 है, और डिवाइडेड बाई 21 प्लस 24 इंटू टाइम कितने घंटा है 10 घंटा है। तो चलिए टोटल दूरी हमारी निकल आएगी, लेकिन कंडीशन क्या लगी हो आधी दूरी पहली बार फिर बाकी बची हुई दूरी अगली बार चले, यानी 2 ही लोग हों 2 ही स्टेप पे वो चली जाए दूरी, ठीक है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 45 इंटू 10, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 त्रिक का 9, 3 अठे 24 और 3 सते 21। देखिए अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4 और 8 सते 56 गुणे 4 224, ठीक है, 224 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। पहली आधी दूरी पहले हिस्से पे, दूसरी आधी दूरी अगले हिस्से पे। तो ये चाल का अनुपात इसका निकाल लो भाई, चाल का अनुपात कितना आएगा 21:24, अर्थात ये आ जाएगा कितना 3 सते 7 अनुपाते 8। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट होगा, यहाँ पे भी काटेंगे नहीं, ये परफेक्ट नंबर है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 7 अनुपाते 8 आएगा। अब इसके समय का अनुपात क्या आ जाएगा भैया 8 और 7 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तभी तो 10 घंटे लगा, यानी 15 पे 10 घंटे है, एक पे कितना आ जाएगा 10/15, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 5 तिया 15, 2/3,
अरे 2/3 आएगा ना। तो अगर पहले वाले का निकाल लेते तो 2/3 समय, यानी कि इसके द्वारा कितना समय लगा, तो कितना लगेगा, सॉरी इसका ये है ना 8, ठीक है, 8 गुणे 2/3, ठीक है, इसके द्वारा इतना समय लगा पहले के द्वारा। इसकी दूरी की चाल कितनी है, तो समय गुणे चाल बराबर क्या होती है, दूरी, ठीक है। तो आधी दूरी निकल आएगी, 8 दूनी 16/3 इंटू कितना 21, 3 सते 21, 16 सते 112, यानी आधी अगर 112 चलता है तो अगली आधी भी तो 112 चलेगा, तो टोटल मिला के कितना आएगा 224। अरे पहली आधी इसके द्वारा चली गई, पहले अगली आधी इसके द्वारा चली गई है, तो पहले आधे में 112 गया, तो अगले आधे में कितना जाएगा 112 तो जाएगा, तो 112 प्लस 112 60 है, 60 किलोमीटर आया होगा, नहीं आया। अरे 6 किलोमीटर लिखे नहीं होगा अभी क्वेश्चन, लिखो। आधी 30 आएगी ना। देखिए क्या है, डायरेक्ट दूरी बराबर क्या लिखना है, दूरी अगर यहाँ पे आधी दूरी चलता है फिर आधी दूरी चलता है, ठीक है, और टोटल समय इसको 11 घंटे लगता है, तो मैंने बताया था टोटल दूरी निकालने के लिए क्या किया जाएगा, औसत चाल यानी कि 2x, x का मान कितना होता है 6, और y का मान कितना होता है 5, और बट्टे कितना आएगा 6 प्लस 5, अरे यही तो होता है x प्लस वाई इंटू टाइम कितने घंटा लगा 11। अब इस 11 से ये 11 काट देंगे तो कितना आएगा 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 किलोमीटर, टोटल दूरी 60 किलोमीटर। एक तो ये बाई फार्मूला मैंने आपको बता दिया, या मैंने बताया था रेशियो मेथड, तो यहाँ पे चाल का अनुपात कितना आएगा 6:5, ये चाल हो जाएगी। अगर समय का रेशियो बदलना चाहे तो क्या आएगा 5 और 6, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 11, और 11 पे 11 ही बनता है, तो इसका मतलब 1 से ही गुणा किया गया होगा, तो इसको 5 घंटा लगा होगा, इसको कितने घंटे लगा होगा 6, अरे 1 से इसको गुणा करेंगे तो इसको 5 घंटे, इसको 6 घंटे, इसको तो 6 पंचे 4 गुणे समय बराबर कितना होता है दूरी, तो 30 ये चलेगा और 6 पंचे 30 ये चलेगा, 30 इसके द्वारा 30 इसके द्वारा, टोटल मिला के 60 किलोमीटर। क्या दिक्कत है ना, सिंपल है। अगर दो लोग चलते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, सिंपल रेशियो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद करने का प्रयास बिल्कुल ना करना। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर 2 के स्थान पे यहाँ पे कितने आ जाए भैया, चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति है 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी दूरियां सबकी क्या है बराबर हैं, तो तीनों दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगा उसको 12 घंटे लगा। तो कुल दूरी क्या होगी, सपोज अगर यहाँ पे पहले बेसिक समझते हैं, बेसिक क्या है, अगर पहले बार ये चलता है x किलोमीटर, दूसरा वाला भी x ही चलता है और तीसरा वाला भी x, यानी 3 बराबर दूरियां चल रहा है, और जिनमें से पहला वाला 15 की स्पीड चलता है और दूसरा वाला 12 की स्पीड से, और तीसरा वाला कितने की स्पीड से 20, तो इसके द्वारा लगा समय x बटे कितना 15, अरे दूरी बटे चाल बराबर समय x बटे 12 और प्लस x बटे कितना 20, बराबर कितने घंटे लगा उसको 12 घंटे लगा, है ना, ठीक है। 15, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, तो 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते तो 15 चौके 60, यानी 4x हो जाएगा, प्लस 12 पंचे 60 यानी 5x हो जाएगा, और 20 तिया 60 यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा 12। अगर जोड़ते हैं तो 4 और प्लस 5 कितना हुआ 9, 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, 12x बराबर है 12 इंटू कितना 60, ये नंबर इधर जाएगा 60 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा x का मान 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर एक चलता है,
तो ये भी 60 चलता है, ये भी 60 चलता है, ये भी 60 चलता है, तो टोटल मिला के कितना किलोमीटर हुआ? 180 किलोमीटर टोटल मिला के। समझना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तरीका नंबर सेकंड क्या है, अगर यहाँ पे चाल देख लेते हैं, प्रत्येक की चाल, पहले वाले 15 चलता है, दूसरा वाला कितना चलता है? 12 चलता है, और तीसरा वाला चलता है 20 चलता है। तो हम 15, 12 और 20 का क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60। तो इसके द्वारा कितना घंटा लगा? 15 चौके 60, इसके द्वारा 5, इसके द्वारा 3, यानी ये समय का अनुपात आ जाएगा। तो समय इसके पास कितना लगा? इन दोनों, इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 4 + 5 + 3 कितना आया? 12। 12 घंटे पे कितने के बराबर होगा? यानी 1 से गुणा किया गया है, अर्थात ये 4 ही घंटा चलेगा, ये 5 ही घंटा चलेगा, और ये 3 ही घंटा चलेगा। यानी कि ये भी 60 चलेगा, ये भी 60 चलेगा, ये भी 60 चलेगा। तो 3 बार 60 चल के कितना बनाएगा? 180 किलोमीटर। ठीक है। अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो किससे गुणा करते? 4 दूनी 8, 12 8 सॉरी 15 8 120। ठीक है, ऐसे करते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 से गुणा करना पड़ता ना समय को। ठीक, बना लीजिए। चलिए वीडियो वाला आज इतने रखते हैं ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले अच्छे क्वेश्चंस लेके। ठीक है, धन्यवाद।